यार तो अभी मुझे इंस्टेंट ऑब्वियसली ये मौसम देखें, फुल बारिश वाला मौसम आ गया और सामने आएगी। तो जी हमारे साथ जो है चांद पे भी मजाक होता है। पहले काफ़ी सारी जगहों पे रश हो गया था, बात आ गई थी कि भाई चांद हो चुका है। ये दानिश है, मेरे बचपन का दोस्त है। लुट फुट गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर संडे अनदर व्लॉग। और आज है संडे और संडे के लिए सुबह सुबह हम उठ चुके हैं और हमारे घर पे चल रहा है एक छोटा सा काम जिसने हमारी बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया है। वो है हमारा रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया, इसकी वजह से 2 दिन से हमारे 3 दिन से हमारे सामान इधर उधर दरबदर हो रहे हैं। वजह यह है कि वो जो 24 घंटे लाइट नहीं थी उसमें वो ऐसे ही लीक था और 24 घंटे लाइट नहीं थी तो उसमें सारी गैस निकल गई इसकी। तो हमने बुलाया है अभी मैकेनिक को उसको ठीक करने। तो चलिए ज़रा देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा, क्या करना है। ये हमारे नाज़िम भाई हैं और इन्होंने ही मुझे ये लास्ट सही करके दी थी, जो अल्लाह का शुक्र है अब तक 4 महीने गुजर के हमारी सही चल रही है। कोके कुछ मसला कर रही है लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चल जाएगी, यानी इस सीज़न में ये निकल जाएगी सर्दियों तक। फिर उसके बाद आपको इसकी कॉइल चेंज करनी पड़ेगी। तो ये है कि कम खर्च में इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया। बाकी सारे मैकेनिक यही कह रहे थे कि इसकी कॉइल चेंज करना। क्या हुआ, आपने खाल खाई है ना भाई? तो बाकी सारे मैकेनिक्स कह रहे थे कि कॉइल चेंज होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको आपको रिपेयर करके दे देता हूँ, ये सीज़न निकाल दीजिए। फिलहाल शुक्र इलाका भी सही चल रहा है। अभी फ्रिज के लिए भी इनको ही बुलाया है, अगर ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। यार तो अभी मुझे इंस्टेंट ऑब्वियसली ये आज इतवार है तो बार्बर की शॉप पे लश होता है, तो इंस्टेंट मुझे इससे अपनी बियर्ड को सेट करना पड़ेगा। तो करते हैं हमारी बियर्ड को सेट इससे इंस्टेंट, फिर निकलते हैं। गिरेगी ये, सीधा बिठा इसको झटके से गिरेगी। पीछे का दबा, मौसम देखें, फुल बारिश वाला मौसम आ गया और सामने छत पे बैठी हैं ये लाइन से चीन है। 1 2 3 4, नीचे एक 5 और ऊपर एक 6। बस मैं सेवेंथ फ्लोर पे खड़ा हूँ और देखना चाह रहा था कि रबी अव्वल का चांद नज़र आता है नहीं आता, लेकिन चूँकि यहाँ पे कराची में जो वो बड़ा आलूद पूरा जो हमारा इन्वायरमेंट है तो बादल छाए हुए हैं, तो चांद का कहीं से भी जो है ना नामो निशान नज़र नहीं आ सकता। लेकिन कोशिश कर रहा था कि अगर ये मतला और आलूद ना होता तो शायद मुझे नज़र आ जाता, लेकिन नहीं हो सकता। नज़र आ रहा, छत बहुत ऊपर है और दूर दूर तक बिल्डिंग्स नहीं है, तो शायद नज़र आ जाता लेकिन नज़र नहीं आ रहा। चले, अल्लाह का शुक्र है हमारे बहुत ही रौनक वाला महीना की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माफ़ करे भाई, कराची में पाकिस्तान में ना फेक न्यूज़, अरे क्या है भाई, ऐसी फेक न्यूज़ आती हैं, ऐसी फेक न्यूज़ आती हैं। अभी इतने बावसूख से ऐसे पता चला था कि रबी अव्वल का चाँद नज़र आ गया और अभी खबर आई कि वो नज़र नहीं आया। अजीब लोग हैं भाई, हम तो कहीं और हैं तो हमें नहीं पता था, अब जो रिसोर्सेज हैं वहीं से पता चला था। तो जी हमारे साथ जो है चांद पे भी मजाक होता है। पहले काफ़ी सारी जगहों पे रश हो गया था, बात आ गई थी कि भाई चांद हो चुका है, अभी चांद नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह पहला रबी अव्वल मंगल से होगा। अभी मैं जा रहा हूँ घर से इंशाल्लाह आपको खलील मामा की बर्थडे के हवाले से अपडेट करता हूँ। ये मेरे मामू है खलील और इन्हीं के नाम पर मैंने जो है वो अपना सेंटर खोला है। मेरे मामू खलील जो है वो 24 अगस्त को पैदा हुए थे, आज उनका बर्थडे है, लेकिन वो हम में नहीं है। एक ऐसे शख्स
जिनसे मैं बचपन से बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हुए और मैं जवान हुआ और थोड़ा सा मैं बाहर आना जाना किया, तो मैं उनसे डरता था, लेकिन उन्होंने मुझे ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिया। उन्होंने मेरे लिए वो किया जो मैं नहीं सोच सकता था कि यार ये शख्स मेरे लिए करेगा। मैं डरता था ना उनसे, तो मैं सोचता था कि हर चीज़ में मना करेंगे, हर चीज़ पे रोकेंगे, हर चीज़ पे आर्ग्यू करेंगे, हर चीज़ पे रोकेंगे मुझे। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे वो सब दिया जो मैं सोचता था कि नहीं था। लाइक एक बार मेरे सारे दोस्त, ये दानिश वगैरह सब पिकनिक जा रहे थे मलीन में। हमने एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज़ किया था और थोड़ा सा वहाँ पे कुछ खेत वगैरह थे, वो घूमने फिरने। तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि तुम नहीं जाओगे। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा मम्मी को कहा, बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। जाहिर सी बात है, माँ है, तो उनको ये था कि मैं किसी के साथ अकेला ना जाऊँ। अच्छा, इस जो प्रोग्राम का जो ना हमारे सारे बड़ों को मालूम था, बड़ा कोई नहीं जा रहा था, सिर्फ छोटे ही जा रहे थे लोग। तो संडे था, खाली अम्मा सुबह हमारे घर आए, और उनकी ये एक थी सिग्नेचर, वो हमेशा संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन, सैटरडे संडे उनको ऑफ होता था, तो सुबह 9 बजे 9:30 बजे हमारे घर आ जाते थे। तो वो आए हमारे घर पे और मुझे बोला, तू नहीं गया? मैं रो पड़ा। आई सेड नो। अब मुझे ये डर लग रहा था कि मामू भी बोलेंगे तूने ज़िद क्यों किया कुछ। अम्मी से उन्होंने बोला, क्यों नहीं भेजा तुमने इसको? मैंने बोला, ऐसी बात अकेला कभी गया ही नहीं। बोला, नहीं तो गलत है, उसको बेचती, सारे दोस्त गए इसके। तो मैंने मामू को बोला, मम्मी ने मना किया ना। बोला, तू जा। मैंने बोला, अब तो गाड़ी भी निकल गई, वो तो चले गए। बोला, नहीं तू जा, मैं बात करता हूँ। तो मैंने बोला, नहीं ना मम्मी, जब तक इजाज़त देगी होगी तब तक नहीं। तो मेरे मामू ने बोला, तुझे अगर इसको अकेला नहीं छोड़ना तो मैं इसको ले जाऊँगा। तो मेरे मामू ने बोला, टैक्सी करवाते, मंदिर कितना दूर है, टैक्सी करवा के मुझे रास्ता दिखा, मैं मैच लेकर चलता तेरे को। तो मैंने बोला, मम्मी की इजाज़त के बगैर तो नहीं कर सकता, मम्मी से पूछा। मम्मी बोलता, तू मम्मी से क्यों पूछा? जब मैंने बोल दिया ख़त्म, तेरी माँ ने, मैंने बोल दिया, तेरी माँ ने बोल दिया। क्योंकि मम्मी और मामू की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो मम्मी ने बोला, हाँ भैया बोल रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मामू ने बोला टैक्सी में चलते। फिर उन्होंने मेरे छोटे मामू को कॉल की, तो वो अभी थोड़ा सा आगे निकले थे, वो पेट्रोल भरवा रहे थे। और चलो बेटा तुम चलो, ये तुम्हें लेकर जाओ। खुद चले मेरे साथ, मेरे लिए उन्होंने अपना संडे जो वेस्ट किया और मेरे साथ चले। तो बहुत याद आते हैं मेरे मामू मुझे, और अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। कैसे डेथ हुई, क्या हुआ, ये एजाज़ और मोअज़्ज़ज़ के अबू हैं, और बहुत याद आते हैं हमें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाई लाइफ में जिनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं। मेरे मेंटोर थे, मेरे दोस्त थे। हम दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन चलती थी, उसमें हम दोनों एक दूसरे को जो है वो गाने शेयर करते थे। तो मैं पूरे वीक जो एक्सप्लोर करता था गाने, मैं इनसे शेयर करता था, और वो पूरे वीक जो एक्सप्लोर करते थे वो मुझसे शेयर करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कसीदा बुर्दा शरीफ मौलाया सल्ली व सलीम मैसूद कुर्तिस का, हमारे घर पे इंटरनेट था तो इंटरनेट यूज़ करने आते थे। आई थिंक मैं मामू के घर में कंप्यूटर था लेकिन इंटरनेट नहीं था, और हमारे मोहल्ले में सबसे पहले कंप्यूटर भी मामू के घर में था, क्योंकि कंप्यूटर टीचर थे नूर कोचिंग में। बहुत ज़्यादा नाम था इनका अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी नूर कोचिंग में इनके नाम के नोट्स चलते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैसूद कुर्तिस का उन्होंने जो कसीदा बुर्दा शरीफ को एक्सप्लोर करके मुझे दिया, और हम लोगों ने सुना, मैं बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद जो मैंने इनको एक अलीफ कोक स्टूडियो का जो एक अलीफ जो साइंस ज़हूर ने और नूनी ने गाया था, मैंने एक्सप्लोर करके उनको दिया, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर उन्होंने कोक स्टूडियो पे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। फिर हम लोग कोक स्टूडियो एक साथ बैठ कर देखते थे। मामू 42 ईयर्स ओल्ड थे जब उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कोई बड़े हैं हमारे, या कोई हम पे रोब रखते हैं कि हमने उनकी हर बात मान लेते थे हम लोग, बिकॉज वो मैं बहुत प्यार से समझाते थे। तो बहुत याद आते हैं। आज उनका बर्थडे है और हमारे जहन से वो नहीं चाहते, हमारे दिल से वो नहीं चाहते कभी भी। मैंने अपने कमरे में उनकी तस्वीर लगाई हुई है। अल्लाह ताला जो है वो इनको अपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए, क्योंकि ये आशिक रसूल थे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे आदमी थे। और इनकी डेथ पे मोहल्ले की हर आंख रोई थी, हर एक शख्स रोया था। हाय वो 8 दिन के भी किसी दिन में किस्सा सुनाऊंगा आपको इनका। तो हैप्पी बर्थडे मामू,
मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। हर उस जगह पे जहाँ पर मुझे मेंटली तौर पर कोई फ़ैसला करना पड़ता है तो मैं आपको रख के सोचता हूँ कि आप होते तो क्या करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब होता हूँ। आई लव यू सो मच। ये दानिश है, मेरे बचपन का दोस्त है। वही बोलूँ आज मोबाइल के बंदे का लुट फुट गया, लुट फुट गया, मैं तो गया। मैं क्या, कौन सी बात, वो बुधाए कौन सी बात? तूनी के दरवाजे जालिन में फसाई चढ़े टे दीवारिन में नहीं देखो दानिश, धक्के क्यों? बंदा थी ना टे नहीं दीवारिन दानिश देखो, मैं एक बात बताऊँ, मैं इसको बंद कर, इसको बंद कर। अपनी बीवी को मार रहा है, मैं ये लगाऊंगा, ये अपनी बीवी को मार रहा है। बेटा डोमेस्टिक वायलेंस में ना तू अंदर जाएगा, उनके साथ ही बैठा रहेगा, फिर वहीं पर मांगते रहना उनसे 50,000 रुपये। चारों मेरा भाई है, इसको मैंने बोला था व्लॉग बना कर दो, ये 2 दिन मुझे इसने जो सरजानी टाउन के आसमान दिखाएं, बिजलियां दिखाई, काले काले बादल दिखाए, बैगरत फिर गायब हो गया। अभी मुझे क्या कह रहा है उस दिन कि मैंने वीडियो बनाई है और उस पर क्या हुआ है, मेरे हाथ कांप रहे, मैं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अरे ये दानिश है, मेरे बचपन का दोस्त है, और ये लुट फुट गया, लुट फुट गया, मैं तो गया, 8,000 कवर करवा दिए। मिले तो लुट फुट गया। 8,000 कवर हो गए। कहाँ से? 2 डेट पे 20 हो जाएंगे। मतलब सुना बड़े जी गले 8 एक डेट पे हुए, 8 जुमेरात को हो गए, बाकी 4 आखिरी 4 देखे हफ्ते या 20 तक हो जाएंगे। भाई देखो मुझे ये समझ में, ये इसमें डालना है या नहीं है ये बता दो। हमने सभी ने भी सोचा था। में काबर अच्छी हो तो जी आज की ताज़ा खबर ये है कि दानिश को रॉब करने वाले रॉबर्ट्स जो वो पकड़े गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रॉबर्ट्स जो है 24 घंटे के अंदर पकड़े गए हैं और हेड्स ऑफ टू सिंध पुलिस। और माशाल्लाह उन्होंने अच्छा काम किया, बर वक्त कार्रवाई की और बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव रहे वो, और थ्रू आउट जो है कॉन्टैक्ट में रहे, तो माशाल्लाह उन्होंने पकड़ लिया है रॉबर्ट्स को। और अब जो भी मामला होंगे वो अल्लाह करेगा बेहतर होंगे, क्योंकि उसके कलाल के पैसे थे उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए थे, तो इंशाल्लाह चांसेस है कि रिकवर हो जाए। ना भी हुआ, लेकिन ना भी हुआ तो कम से कम कैफे किरदार तक तो पहुँचेंगे जो कि गुनहगार थे। फर्स्ट सेकेंड ये कि यार माह रबीउल अव्वल के हवाले से भी फेक न्यूज़ आती है, हम बड़े खुश हो गए थे कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया। नहीं तो ठीक है, कल नहीं तो परसों होगा इंशाल्लाह पहला रबीउल अव्वल। और इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि 12 डेज अलग अलग ब्लॉग बनाऊँ, कोशिश करूँगा थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर करूँ, ये चरागाहें दिखाऊँ इंशाल्लाह ताला। तो आज जो है वो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गुड न्यूज़ थी कि दानिश के रॉबर्ट्स जो वो मिल गए हैं, पकड़े गए हैं। वो गुड न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह ताला रबीउल अव्वल, माह रबीउल अव्वल इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे से स्टार्ट होगा हमारे नबी के पैदाइश का मंथ, हमारे लिए बहुत ही खुशी का मंथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इसको भी इंशाल्लाह अपने ब्लॉग्स में लेंगे। आज यहीं पे रखते हैं, कल वर्किंग डे है, इंशाल्लाह काम पे कल जाएंगे पूरे हफ्ते छुट्टी के बाद, वहीं से आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।